वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन कैंसर के बारे में, जो कि 17 जनवरी 2022 को है। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और आपने अपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन आप चुन सकते हैं। और डिटेल्स के बारे में, यानी कि जो भी फुल मून की डिटेल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे पिका कार्ड रीडिंग के दौरान, ताकि वो मिस ना हो आपसे। रिचुअल भी रहेगा एंड में, या फिर मैं आपको कार्ड की रीडिंग के साथ ही बता दूंगी, सबके लिए सेम ही रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये जो फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा रिफ्लेक्शन लेकर आएंगी और आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करेंगी, जो भी आपके हिडन एरियाज हैं। साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल पावर है उसके ऊपर भी इसका असर रहेगा, यानी कि आपको ये समझ में आएगा कि अपने आप को सही रखना या सही तरीके से रखना आपके अपने ही हाथ में है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आपको नहीं होना है, आपको खुद के ऊपर ही डिपेंड होना है और खुद के लिए एक इंडिपेंडेंस को क्रिएट करना है, या इंडिपेंडेंट एनर्जीज को क्रिएट करना है। ये जो फुल मून रहेगा ये रिएक्टिव रहेगा, यानी कि आप चीज़ों को लेकर रिएक्ट करेंगे। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि जब भी आपको ये लगे कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी सिचुएशन में हो, किन्हीं लोगों के साथ में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको कोई एक्ट करना है। यानी कि आपको एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। वैसे भी इस टाइम पीरियड में जब ये फुल मून हो रहा है तो वीनस भी रेट्रोग्रेड है और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मरकरी रेट्रोग्रेड जब होता है तो आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए जो कुछ भी आप कहेंगी उन बातों का अलग ही अर्थ निकलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो कि आपकी खुद की बेहतरी के लिए भी हो, या जिनसे आपको भविष्य में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। चीज़ों में डिले आप फेस कर सकते हैं क्योंकि मरकरी जो है रेट्रोग्रेड है। जिस तरह की आपकी चॉइसेस होंगी, या जिस तरह की भी चॉइसेस आप लाइफ में रख रहे हैं, या जो कुछ भी आप चूज कर रहे हैं, उसी तरह का आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, उसी तरह की आपकी जर्नी रहने वाली है। जो कैंसर है वो एक इमोशनल राशि है और क्रैब का साइन है उसके अंदर। तो आपकी राशि में ये रहेगा कि आप ऑलरेडी वाटर साइन है, यानी कि जो कैंसर राशि है वो ऑलरेडी वाटर साइन है। तो इमोशनल जो है बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट आएगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपके अंदर के इमोशंस हो, आपका नर्चर करने वाला जो स्वभाव है वो हो। मदरली इंस्टिंक्ट्स जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। अगर आप एक मदर हैं तो भी आपके जो इमोशंस हैं बहुत हाई रह सकते हैं बच्चों को लेकर या बच्चों के मामले में। लेकिन अगेन, कोई भी ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा। किसी भी मामले में कोशिश कीजिएगा कि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो और उसके हिसाब से या उन तरीकों से आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हो या कोई ना कोई रिएक्शन ले रहे हो। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से, वीनस रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपके पास फैक्ट्स भी नहीं होंगे। तो अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे तो आप जो भी एक्शन लेंगे या फिर जो कुछ भी आप रिएक्शंस देंगे किसी भी बात को सुनकर या किसी भी बात की वजह से, वो आपके आधे अधूरे साबित हो सकते हैं या खोखले साबित हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब तक आपके पास पूरे फैक्ट्स ना हो, जो कि नहीं होंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप एकदम से किसी चीज़ में रिएक्ट ना करें। फैक्ट्स आपके पास इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन रहेंगी। आप कितना भी चीज़ों को पता करने की कोशिश करेंगे वो आपके सामने एकदम नहीं आएंगी। इसलिए आपको कोई ना कोई प्लानिंग करके काम को करना होगा, ओवर रिएक्ट करके नहीं करना होगा। रिश्तों के ऊपर असर डेफिनेटली इसका रहेगा। और क्रैब की जो एनर्जीज हैं वो एक अकेलेपन वाली एनर्जीज हैं। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपनी खाल में ही सिमट जाता है और तब तक आपके सामने नहीं आएगा जब तक कि आप वहाँ से हट ना जाएं या फिर वो अपने आप को सिक्योर महसूस ना करे, अकेला महसूस ना करे। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज भी रहेंगी क्योंकि जिस राशि में लगता है उसका असर रहता है। अगर आपकी किसी भी हाल में कैंसर राशि है या कर्क राशि है तो आपके ऊपर इसका असर ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये फुल मून आपकी राशि में ही लग रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने इमोशंस को आप डेफिनेटली यहाँ संभाल के रखें। और जो भी वाटर साइंस हैं, यानी कि जो भी वाटर साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके ऊपर तो असर रहेगा ही रहेगा, अदर पे भी रहेगा, लेकिन आपके ऊपर भी रहने वाला है। और मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आपके जो कम्युनिकेशन है उनमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है रिश्तों के बीच में, और आप अपने आप को थोड़ा सा अकेलेपन वाली एनर्जीज में ले जाने की कोशिश करें। ऑलरेडी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी आ गया है। प्लूटो का इफेक्ट भी रहेगा।
प्लूटो का इफेक्ट रहेगा तो आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि दबे हुए हैं, उनको देखना जरूरी है, उनको रिलीज करना जरूरी है, उनके बारे में समझना जरूरी है। और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो सीक्रेट्स हैं वो भी रिवील हो सकते हैं। पिछले काफ़ी वक्त से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि कोई ना कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है। अब से लेकर जो भी 18 महीने रहेंगे, हो सकता है कि आपके सामने कोई ना कोई ऐसे बड़े सीक्रेट्स आ जाएं जिनके बारे में कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे या फिर आप उनके बारे में सुनना नहीं चाहते थे। आपके खुद के हो सकते हैं, कोई फैमिली सीक्रेट हो सकता है, लोगों के बारे में ये बात हो सकती है, या आपके कोई ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जो कि उभर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोशिश यही करनी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके ही सारी चीज़ों को करें और किसी भी चीज़ में एक्ट करने से पहले आपके पास फैक्ट्स पूरे हों, वहीं से आपको इन कामों को करना होगा। और इस टाइम पीरियड में जो नॉर्थ नोड है वो रहेगा टॉरस राशि के अंदर। एक कलेक्टिव जो एनर्जीज हैं वो टॉरस राशि की हैं, यानी कि नॉर्थ नोड की हैं, और नॉर्थ नोड जो है वो टॉरस राशि में है, तो एक स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है, आपकी फाउंडेशन की बात करेगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि अपनी फाउंडेशंस को आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है और उसी की तरफ आपको रिफ्लेक्ट करना है। कलेक्टिव की जो कॉन्शियसनेस है वो कुछ बनाने की तरफ है, यानी कि एक हायर जो रियाम्स होते हैं या फिर 5D की कॉन्शियसनेस है, उसमें कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है। तो ये एनर्जीज भी कुछ ना कुछ ऐसी हैं जो कि आपके लिए कुछ बनाने की, कुछ क्रिएट करने की हैं। तो आपको यही करना है कि हर चीज़ को, ये जो प्रॉपर प्लानिंग मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यही आपका कीवर्ड है कि आपको हर चीज़ में प्रॉपर प्लानिंग करनी है, किसी भी चीज़ में आपको रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इमोशनल आप हाई रहेंगे, फीलिंग्स आपकी हाई रहेंगी, इमोशंस आपकी हाई रहेंगे और आप फ्रस्ट्रेटेड भी रह सकते हैं। फुल मून का टाइम है तो चीज़ों को रिलीज करने का समय रहता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जब आपके लिए कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी, कुछ चीज़ें सडन आपके डिसीजन हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, कोई शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। मनी मैटर्स भी इस टाइम पीरियड में उभरेंगे, तो उनको भी यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरह से आप प्रॉपर प्लानिंग करके अगेन उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहें, चाहे वो लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, कोई भी कानूनी बंधन हो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो 3 फरवरी से पहले नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक आपके लिए ये समय सही नहीं रहेगा। और अगर आप किसी के साथ में कोई किन्हीं चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए, उन चीज़ों के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि हम इतना तो वेट नहीं कर सकते हैं कि जब सब चीज़ें हो जाएंगी तभी हम कामों को करेंगे, चीज़ों को करेंगे। तो आप काम कीजिए, यानी कि वही अगेन प्लानिंग कीजिए, लेकिन आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचिएगा। अगर आप किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे या पहुंचने की कोशिश करेंगे तो अगेन आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, और फैक्ट्स ना होने की वजह से आपको कोई ना कोई इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकती है जिसका अफसोस आपको बाद में बहुत ज़्यादा होगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ, या थोड़ा सा आप रुक जाते तो आपके लिए अच्छा रहता, यानी कि बाद में थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग हो सकती है आपको, और वो चीज़ें सही करनी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ये जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन होगा, इसलिए आप एकदम से चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे, और कुछ मामलों में आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एकदम से आप किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं कामों को, किन्हीं एक्शंस को ना ले। अगेन प्रॉपर प्लानिंग करके ही इन कामों को कीजिएगा, और अपने लिए जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको जरूर मिलेंगी। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि हम किसी प्लेनेट की वजह से अपनी लाइफ को नहीं रोक सकते हैं, तो अपनी लाइफ को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन स्ट्रेस रहेगा। तो घर पे भी रहना हो सकता है कि आप चाहें, अकेलेपन में आप रहना चाहें, अगर ऑलरेडी आपके कार्ड्स में उस तरह की एनर्जीज भी आ गई हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रह सकता है इस टाइम पीरियड में जब अकेलेपन वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी, जो कि आपके अंदर के स्ट्रेस को उभार सकती हैं, या फिर आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस करवा सकती हैं, या फिर आपको डिसीजन लेना चाहे और आप ना ले पाएं, उस तरह के बंधनों में भी आपको डाल सकती हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं फुल मून इन कैंसर की, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि जो आप देखना चाहते हैं उसी तरह से आपको चीजें दिखाई देंगी। आपके पर्सनल चार्ट के अंदर कैंसर राशि कहाँ पर है उसके ऊपर भी, उस जगह पर भी इसका असर रहने वाला है। अगर इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप साउथ नोड को फॉलो करेंगे, जो कि स्कॉर्पियो राशि में है, तो बहुत ही ज्यादा स्टबन एनर्जी के अंदर आप रहेंगे, यानी कि अगर आप स्टबन होते हैं, अगर आप बुली होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, जज करते हैं लोगों को, तो आप साउथ नोड को फॉलो कर रहे हैं, और वो है स्कॉर्पियो राशि में, जो कि आपको नहीं करना है। स्कॉर्पियो जैसे कि हमें पता है कि बहुत स्टबन एनर्जीज की बात करता है, एक इस तरह की एनर्जीज की बात करता है जहाँ पे बदला लेने वाली भावना बहुत प्रबल हो जाती है।
तो यहाँ पर आपको संभलना होगा। अगर आप साउथ नोड को फॉलो करेंगे तो आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ नहीं जा रहे हैं, आप उस तरह की एनर्जीज में हैं या उस तरह की एनर्जीज में जा रही हैं जो कि आपको विपरीत दिशा में भेज रही हैं, क्योंकि आपको फॉलो करना है नॉर्थ नोड, यानी कि आपको फाउंडेशन बनानी है, आपको अनकंडीशनल लव में जाना है, आपको किसी को जज नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, आपको लोगों पर डिपेंड भी नहीं होना है क्योंकि आपको अपनी फाउंडेशन बनानी है, लेकिन आपको लोगों के अगेंस्ट भी नहीं जाना है क्योंकि मिल के काम करना है। आपको रिएक्टिव नहीं होना है, आपको एक्टिव होना है। तो यहाँ पर आप किस तरह की एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी भी पल में आपके अंदर कोई जजमेंट की फीलिंग आती है, वैसे इंसान है तो आ ही जाती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये आप ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और मैं आज भी बता रही हूँ, ये समय वापस नहीं आएगा। काफ़ी सालों साल के बाद में ये समय आया है और अगले सालों साल तक ये समय नहीं आने वाला। तो आप लोगों के ऊपर वेस्ट करेंगे, बदला लेने पे वेस्ट करेंगे, मैनिपुलेटिव होने पर, जज करने पर लोगों को वेस्ट करेंगे। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो भी एक्शंस आप लेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। आपकी चॉइसेस ही आपका डिसीजन है और वही आपका एक्सपीरियंस भी जरूर बनेगी। तो ये है फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज। होप कि आपके लिए बहुत अच्छा रहे। कार्ड्स देख लेते हैं आपकी। तो इन कैंसर की एनर्जीज में वाटर एलिमेंट है। कैंसर जो है वाटर एलिमेंट की बात करता है, मून भी वाटर एलिमेंट की बात करता है। और जो कैंसर है बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि दूसरों के दर्द को भी बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। तो अपना दर्द भी उभर सकता है यहाँ पे, अपनी तकलीफें भी उभर सकती हैं और ऐसे इमोशंस भी उभर सकते हैं जो कि आप देखना नहीं चाहते। यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी हैं एक्चुअली। आपके लिए जो पहला कार्ड है द हर्मिट का, ये कार्ड कहता है कि आप इमोशनली अपने आप को किस तरह से महसूस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है, ये चलता कैसे है, या आप अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस्ड कर सकते हैं और उनसे आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जहाँ पर आपको क्रिस्टल सपोर्ट कर सकते हैं आपकी एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए, आगे बढ़कर कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए। ये टाइम पीरियड है आपके लिए अपनी इनर सोल को देखने का या फिर अपनी अंतरात्मा की तरफ जाने का, अपने आप को समझने का। तो ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही रहेंगी आपके लिए कि आपका जो इनर सेल्फ है उसकी तरफ आप रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने ट्रुथ को देखेंगे। और इस टाइम पीरियड में आप देख भी रहे हैं शायद, हो सकता है कुछ लोग अकेलेपन में हो या अकेले हो इस टाइम पीरियड में। अगर कुछ भी है ऐसा आपके साथ में कि आप अकेले हैं, तो डेफिनेटली आप एक रिदम के साथ चल रहे हैं, आप एनर्जीज के साथ में चल रहे हैं और अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर कोई भी इनसिक्योरिटी आपको महसूस होती है, जो कि होती रहेगी किसी ना किसी कारणवश, तो आप उस पर काम कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है और वही आपको करना भी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड जिस जगह पे है, ये कार्ड कहता है किस तरह की इनसिक्योरिटीज आपकी लाइफ में हो सकती हैं। कुछ पुराने इमोशंस आपके हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें जहां पर आपको ये डर है कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आएंगी या लोग आएंगे या रिश्ते ऐसे हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा या इन इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में क्या होगा। ये एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी हैं आपकी जो कि आपको, ये मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी से ज़्यादा आपकी पास्ट की एनर्जीज में लग रही हैं, जो कि ये कहती हैं कि आपके अंदर बहुत सारे ना वुंड्स हैं जो कि आपको हील, आप कर तो रहे हो खुद को, लेकिन आपको हील नहीं होने देते हैं। आपके अंदर बार बार उन चीज़ों को आपको याद दिलाते रहते हैं, आपको पेन देते रहते हैं और आपके अंदर उस डर को क्रिएट करते रहते हैं। कुछ स्केरी एनर्जीज हैं, यानी कि आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो पास्ट है वो आपको फॉलो करे, या आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास्ट वाली चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हों या फिर अब आएँ। तो आप सेंसिटिव हैं इस टाइम पीरियड में ऑलरेडी। तो आपकी सेंसिटिविटी की वजह से या फिर ये जो टाइम पीरियड है इसकी वजह से आप इस तरह की एनर्जीज को महसूस कर पा रहे हैं। तो आपको इन इमोशंस को अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको इनको महसूस करना है, यानी कि ये एक प्रोसेस है, इसको देखना है और इसको लेट गो करना है। अगर आपके सामने पास्ट की कोई ऐसी एनर्जीज भी आती हैं या फिर आपका लॉस आता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है जहां पर आपने अपनी पावर को खोते हुए महसूस किया था या अपनी इमोशंस को आपने लुटा हुआ महसूस किया था कि सब कुछ लुट गया है, खत्म हो गया है, तो ये एनर्जीज हैं कि उन इमोशंस को अब आप देखें, उनको रिफ्लेक्ट करें और उनको जाने दें। यानी कि टोटली किसी चीज़ से अब आपका बंधन काटने का वक्त आ गया है और ये समय आपके लिए ज़रूरी है कि अपने डिसीजंस को, अपनी ड्रीम्स को आप फॉलो करने की तरफ जरूर बढ़ें।
यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि खुद को नर्चर करने के लिए इस टाइम पीरियड में जरूरी है कि अपनी इल्यूजन से बाहर आए। आपका खाना पीना यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी ठीक ना हो या फिर अंदर से आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो। तो अगर आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर आप इस टाइम पीरियड में नहीं करें, तो आपको ये देखना होगा कि अंदर किस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है या अंदर किस चीज को लेकर डर है। एक डर वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग शायद अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहते, ये पुराने पैटर्न्स में वापस नहीं जाना चाहते। इस वजह से भी उनके ये डर बहुत ज्यादा उनके ऊपर हावी है। कुछ लोगों की रियलिटीज भी शायद आप नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए भी आप इस पट्टी को खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये पट्टी आपके जरूर खुलेगी। आपको खुद को नर्चर करने के लिए जरूरी है कि अपनी जो भी पट्टी बंदी है आंख पे कह लीजिए, या किसी चीजों को लेके फियर्स हैं या कुछ चीजों को लेके इल्यूजन्स हैं या किन्हीं बातों को लेके अगर आप डिसीजंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये समय आ चुका है कि आप लाइफ के साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी में जाएं और लाइफ जो आपके लिए ला रही है उसके लिए वेलकमिंग रहें। हालांकि मुझे लगता है जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, आप बहुत वेलकमिंग हैं चेंजेस के लिए, लेकिन फिर भी अगर किसी ना किसी कारणवश या आपके सबकॉन्शियस का ब्लॉक है, तो आपको रिसीव करने के लिए ओपन होना होगा और आपको चीजों को लेट गो करने के लिए भी यहाँ पर ओपन होना होगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जो एनर्जीज हैं क्या लेकर आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए जरूरी है। आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट स्किप किया है, मैनिफेस्टेशन से कह लीजिए, रिचुअल से कह लीजिए, या फिर किसी भी वजह से कह लीजिए आपका यहाँ पे कुछ स्किप हुआ है, यानी कि बहुत बड़े स्टेप आपने लिए हैं या आपने 2 कदम ज्यादा ही एक्स्ट्रा चले हैं किन्हीं चीजों को लेकर। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये आपके इल्यूजन्स को टोटली ब्रेक करने के लिए आया है फुल मून इन कैंसर, और ये आपके इल्यूजन्स को ब्रेक करके ही रहेगा। आपके लिए जो आउटकम रहेगा यहाँ पे वो कुछ ऐसा ही रहेगा जहां पर आप जो कुछ भी अट्रैक्ट करेंगे वो आपके लिए उस जगह से आएगा जहां पर आप बहुत ज्यादा ब्रेक फ्री महसूस करेंगे। और यहाँ पर आपके लिए इंट्यूशन को सुनने का कार्ड भी है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को सुनना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए आपके बेनिफिट के लिए हो सकती हैं। और आपको ये भी देखना होगा कि अगेन आप जिस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं उस तरह के ही आपकी लाइफ में या तो आउटकम आएंगे या फिर आपके लिए एनर्जीज आएंगी, या जो कुछ भी आएगा वो वैसा ही आएगा जो भी आपकी लाइफ में आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में वही रहने वाला है। अगर आप फियर की एनर्जी से कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आपको फियर ही मिलेंगे। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं जहां पर आप बंधा हुआ अपने आप को नहीं रख रहे हैं, तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपके रास्ते को क्लियर करती जाएंगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। हालांकि जो कार्ड्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड करने की तरफ जा रहे हैं और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, इसलिए लगातार अपने आप को ऐसे बंधनों से मुक्त कर रहे हैं जो कि आपको बांध के रखते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रिफ्लेक्ट करना होगा अपने फियर्स के ऊपर और ये देखना होगा कि आपके लिए कौन से ऐसे बंधन हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको बांध के रख रही हैं। अगर आप बंधी हुई एनर्जी से कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए उसी तरह के एक्सपीरियंस लेकर आएगा। ऑलरेडी ये कार्ड जिस जगह पर है वो यही कहता है कि ये एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। और इसके नीचे ही जो कार्ड है ये कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और ये कार्ड यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो कुछ भी अट्रैक्ट करेंगे वही आपके पास में आएगा। तो मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ बेहतर ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो ये कार्ड है ये बहुत अच्छा है क्वीन ऑफ कप्स का, क्योंकि ये सारे कार्ड हर्मिट के कार्ड को छोड़ के ये सारे कार्ड आपके इल्यूजन की, लॉस वाली एनर्जी की बात करते हैं, आपके बंधे हुए होने की बात करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए इमोशनल बैलेंस होने की बात करता है, और हमें पता है ये जो मून है ये टोटली इमोशनल एनर्जीज को लेकर ही आया है। तो आपके लिए ये चीजें तभी आपके बेटरमेंट के लिए रहेंगी जब आप लोगों के लिए भी काम करेंगे, यानी कि अच्छी भावना रखते हुए आप लोगों के लिए काम करें, क्योंकि ये कार्ड है इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। और आपकी पूरी इंटेंशन कह लीजिए कि इस बात में होनी चाहिए, या आप इस क्वेश्चन को आंसर करें, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको लोगों की मदद करनी शुरू कर देनी चाहिए, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जहां पर अच्छी भावनाएं आपकी बहुत हों लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी एनर्जी में होना चाहिए जो आपके लिए भी एक गुड वाइब्रेशन को क्रिएट करे और आपको क्वीन ऑफ कप्स की उस एनर्जी में लेकर जाए जो कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस को लेकर आ रही है। जो चीजें मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं अपनी लाइफ में, और आप अपने आप को लगातार सही करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में आप चीजों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो मैं आपके बारे में महसूस कर पा रही हूँ कि ये आपकी बॉडी है या ये आपकी स्किन है और इस पे कोई कीड़ा चिपक गया है, कोई
कोई चीज ऐसी चिपक गई है जिसको हटाना जरूरी है, और वो जैसे जोंक मान लीजिए कि चिपक गई है और वो आपका खून पी रही है, तो आपने खुद को दर्द दिया है लेकिन आपने उसको हटा दिया है, आपने अपना खून उसको नहीं पीने दिया। यहाँ पर आपको जख्म हुआ, यहाँ पर आपको दर्द हुआ, यहाँ पर आपको चोट लगी, लेकिन ये चोट आपको मंजूर थी, आपको वो खून पिलाना मंजूर नहीं था। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपकी कि आपने खुद को जख्म दिए हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, और ये हर बार हुआ है आपके साथ, ये एक बार नहीं हुआ है, ये रिपीटेटिव पैटर्न है आपकी लाइफ का जो कि आपकी लाइफ में बार बार होते रहा है। अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपकी सेल्फ की एनर्जीज को बहुत ही आपकी सेल्फ की एनर्जीज बहुत हिट होती हैं या उसको बहुत चोट लगती है। तो आपको अब उस चीज को नर्चर करना है कि आपको अपने आप को चोट ना पहुंचाते हुए अपने आप को हील करना है और अपने आप को चोट पहुंचाने की एनर्जी से बचना है। यानी कि आपको ऑलरेडी खुद को इतना प्रोटेक्ट रखना है कि कोई जोंक आपकी स्किन पे अब चिपक ना सके और आप प्रोटेक्ट रहें। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ वैसी ही बात आपके लिए कह रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके इल्यूजन से या आपके फियर से आती हैं, और वो चीज़ें अब आपके लिए ठीक हो रही हैं, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में डेफिनेटली यहाँ जरूर जाएंगे। आपके लिए इमोशनल मैटर बहुत है, या फिर आपके कैरियर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी है, चाहे आपका कैरियर है, आपके फाइनेंसिस हैं, आपके रिलेशनशिप हैं, यहाँ पर आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, जैसे आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना आप खुल के कुछ कैरियर में कर पा रहे हैं, ना आप खुल के कुछ फाइनेंशियली अपने लिए कुछ बेटर कर पा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जहां पर आप फंसे हुए हैं, आप क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ के अंदर ये नहीं आ रहा है। ये बहुत जल्द आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके आउटकम में जो कार्ड है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसने आपकी पूरी एनर्जीज को चेंज कर दिया है। ये आपके लिए डायरेक्शन जैसा है कि आपको अपने लॉस वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने जो भी आपको इल्यूजन लग रहे हैं उनको यहाँ पे खत्म करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी आपके लिए कार्ड है थर्ड आई चक्र का। तो आपके लिए ये सेफ है, इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स और एंड विजन्स। तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा नर्चर करना है, और उस नर्चर करने में खुद को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है आने वाली चीजों के लिए। तो ये चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट जरूर करेंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज हैं, इसलिए वही चूज कीजिए जो कि आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए अच्छा है, जो कि आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अगर आप किसी भी चीज को लेके रिएक्ट करने वाले हैं तो कोशिश कीजिएगा कि रिएक्ट ना करें और कुछ एक्शन करें। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें रिवील होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ट्रुथ को देखेंगे और अपनी सिचुएशन को आप क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सरेंडर टू दी डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर करते चलिएगा, ताकि वैसे भी ऑलरेडी आप करेंगे। आप कोई साइकिक हो सकते हैं, यहाँ पे कोई रीडर हो सकते हैं। रीडर तो आप हो ही सकते हैं, वो नॉर्मल एक बात है, लेकिन साइकिक भी आप यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। स्टे फोकस्ड, अपनी एनर्जीज के साथ में फोकस्ड रहिएगा, ताकि आपके लिए जो कुछ भी क्रिएट हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी से अच्छा क्रिएट हो। आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और वो हो जाएगा अगर वो आपके भले के लिए होगा और वो हारमनी में होगा, किसी के लिए कुछ बुरा उसमें नहीं होगा। तो द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो अगर आपको कोई एक्शन लेने हैं अपनी लाइफ के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लेने की जरूरत है। आपके लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 333 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 333 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ नंबर हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपनी लाइफ को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच करना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और वही सबसे अच्छा डिसीजन आपके लिए साबित होगा। होप कि आपके लिए फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज बहुत ही शुभ रही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। रिचुअल के लिए आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। फुल मून जो है वो लग जाएगा 17 जनवरी को सुबह 4:28 पे। तो आप रिचुअल कभी भी कर सकते हैं, आपके लिए पूरा दिन पूरी रात रहेगी रिचुअल करने के लिए। आपको पिछले काफ़ी वक्त से बताती आ रही हूँ कि ये एनर्जीज रिपीट नहीं होंगी, यानी कि बहुत समय पहले रिपीट हुई थी, बहुत समय के बाद रिपीट होंगी। इस बीच में ये समय कभी नहीं आएगा वापस। तो कोशिश यही कीजिएगा कि इस साल की एनर्जीज का भरपूर इस्तेमाल करें, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी रिलीज करना चाहते हैं इस फुल मून पे जरूर करें, और जो कुछ भी नया क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप करने के लिए तैयार रहें। तो ये जो टाइम पीरियड है ये एक बहुत ही रिएक्टिव फुल मून रहेगा, यानी कि जो कुछ भी आप देखेंगे उसमें आप रिएक्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है कहीं आप इनजस्टिस देखें, हो सकता है कहीं पर आप कोई गलत बात होती देखें, किसी तरह की गलत चीज़ों को देखें और आपको लगे कि आपको बोलना है, और आप बोल भी पड़े, क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्शंस वाली एनर्जीज आपको कोई फायदा नहीं देंगी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स नहीं होंगे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, और आप बिना किन्हीं
फैक्ट्स की अगर किन्हीं चीज़ों को करने लगेंगे तो उसमें आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले फैक्ट्स को देखना है और आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको एक्ट करना है। यानी कि अगर आप प्रॉपर फैक्ट्स को अपने जोड़ लेते हैं, अगर आप प्रॉपर फैक्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं, आपको चीज़ों की रियलिटीज़ के बारे में पता है, जो कि मुश्किल होगा, तो आपको कोशिश यही करनी है कि रियलिटीज़ को देखने के बाद ही या फिर उनको जोड़ने के बाद ही आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन लें। ये मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड है इस टाइम पीरियड में, वीनस भी रेट्रोग्रेड है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपके पास फैक्ट नहीं होंगे। फैक्ट्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होंगे। लोगों के साथ बात करने में या लोगों की बातें समझने में ऑलरेडी बहुत सरदर्द रहने वाला है। तो आप ना तो अपनी बात समझा पाएंगे और ना ही आप आपकी बात कोई समझ पाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी कम्युनिकेशन आप करें उसमें आप फ्रस्ट्रेट ना हो। और इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी चॉइसेस आप करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी चॉइसेस ही आपका डिसीजन है और इस फुल मून के साथ में आपकी चॉइसेस ही आपका एक्सपीरियंस है। यानी कि जो भी आपके जैसे एक्शंस हैं, जैसे रिएक्शंस हैं, जैसे आपकी सोच है, जिस तरह के आप कुछ करने वाले हैं, अच्छा बुरा गलत सही, वो सभी आपके एक्सपीरियंस में वापस जरूर आएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कर्मा का असर बहुत रहेगा। तो जो लोग मानते हैं उनके लिए ये बात है और जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए भी यही बात है, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्लैनेटरी चेंजेस हो रही हैं या फिर जो भी यूनिवर्स के अंदर हो रहा है उससे सभी प्रभावित होते हैं, कोई भी नहीं बचा है। तो आपके ऊपर ये सारे जो प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं इनका असर जरूर रहेगा। कैंसर राशि है, इमोशनल राशि है, हमें पता है वाटर साइन है, फुल मून भी जो है वाटर की एनर्जीज को बताता है। तो इमोशनल, टोटली इमोशनल रहने वाला है ये फुल मून, या आपके इमोशंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हिट करने वाला है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। आपका जो आपके अंदर जो प्यार कह लीजिए, आपका जो मदरली नेचर कह लीजिए या मदरली इंस्टिंक्ट्स हैं, बहुत स्ट्रांग रहेंगी। अगर आप एक मदर हैं तो अपने बच्चों को लेकर आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं स्ट्रांग हो सकती हैं, उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और अपने बच्चों को लेकर आप थोड़े से बिजी रह सकते हैं, थोड़ी सी आपकी सोच में उनकी फ्यूचर को लेकर चीज़ें हो सकती हैं या उनको लेकर बहुत चिंतित हो सकते हैं। अगेन किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट नहीं कीजिएगा, जो भी काम करें उसमें एक्शन होने चाहिए, रिएक्शन नहीं होने चाहिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जब, क्योंकि जो क्रैब है, क्रैब अकेले रहना पसंद करता है, यानी कि एक एलोन वाली एनर्जीज बहुत होती हैं क्रैब की। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जिस राशि में होता है उस राशि का असर पड़ता ही पड़ता है। और अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि में ही ये लग रहा है। तो अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो अपने पहले नाम के पहले अक्षर के अनुसार आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि क्या है। यहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड होने से, वीनस रेट्रोग्रेड होने से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़ सामने आ सकती है, कुछ सडन डिसीजंस आप लेने के लिए तैयार हो सकते हैं या आप ले सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके अंदर स्ट्रेस को बढ़ा दें। आपका मन करे कि आप अकेले ही रहें, घर में ही रहें, या फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं बहुत हाई रह सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहेंगे आप। आपकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ महसूस हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ आप करते रहना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो एक कलेक्टिव की एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आप सर्व नहीं करती उनको जाने देना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जो भी काम आप करना चाहें या जिन कामों को करने के लिए आप प्रेरित हों, स्पेसिफिकली अगर आप किन्हीं चीज़ों को साइन करने जा रहे हों, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज़, तो उसके लिए 3 फरवरी तक बचिएगा। यानी कि आप काम तो जरूर कीजिए, प्लानिंग्स भी आप जरूर कीजिए, लेकिन किन्हीं भी कानूनी कागजों पे साइन करने से पहले, किन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने से पहले आपको थोड़ा बचना होगा। अगर आप बचते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास फैक्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि अभी किन्हीं चीज़ों को सोच के आप फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और उसके बाद में आपको पता चले कि वो आपके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में हड़बड़ी करेंगे तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी ही है। अपने शरीर की सुनिएगा, अपने शरीर को आराम दीजिएगा, रेस्ट जरूर कीजिएगा अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जब आपके सामने कोई फैक्ट्स आ जाएं, कोई सीक्रेट्स आ जाएं। ये सीक्रेट वाली एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 18 मंथ में, यानी कि अगले 18 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो या तो आपको अपने बारे में पता चलेगा या अपनी फैमिली के बारे में पता चलेगा, फैमिली सीक्रेट के बारे में पता चल सकता है या किसी और के बारे में पता चल सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि उभर के जरूर आएगा और आपको शॉक्ड कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि
आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करें उसमें रिएक्शंस ना करें, क्योंकि ये आपके पूरे पूरे साल की एनर्जीज हैं और ये इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यू मून गया है, फुल मून ये जो आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं आपके पूरे साल की या आने वाले समय की लाइफ को, जो भी आपकी आने वाली लाइफ है उसकी एनर्जीज को सेट करने के लिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पर्सनल चार्ट है आपका, उसमें कैंसर राशि कहाँ पर है, उस जगह पर भी उसका असर रहने वाला है। तो आपके पर्सनल चार्ट में जहाँ पर भी कर्क राशि है, उस जिस जगह पर भी है, जिस स्थान पर भी है, उस स्थान पर भी इस फुल मून का असर जरूर पड़ेगा। वो मनी भी हो सकती है, वो रिलेशन भी हो सकते हैं, पढ़ाई भी हो सकती है, फाइनेंसिस या कैरियर भी हो सकता है। मनी मैटर्स डेफिनेटली यहाँ उभर के आएंगे और चीज़ों को सेटल करने की तरफ आप जरूर जाएंगे। यानी कि मुझे जो यहाँ महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जीज चीज़ों को बैलेंस करने की तरफ जरूर जाने वाली हैं। अगर आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखें जो कि आपको ये लगे कि आप गलत होते हुए देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, या अच्छी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। आपको अपने फैक्ट्स को जुटाना है और आपको ये देखना है कि आप रिएक्ट करने के बजाय कोई ना कोई एक्शन लें। यानी कि एक्शन लेने वाली एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं। तो अगर आप एक्शंस लेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइम पीरियड है या ये समय है, ये नॉर्थ नोड को फॉलो करने का है। नॉर्थ नोड जो है इस टाइम पीरियड में टॉरस राशि के अंदर रहेगा। टॉरस राशि में रहने के कारण एक जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो आपको इससे ही पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जीज किस तरफ हैं। अगर आप किसी को बुली कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी के लिए जजमेंट पास कर रहे हैं, या कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन जा रहे हैं और आप लोगों के बारे में जज कर रहे हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए जजमेंट वाली एनर्जीज में आती हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं या आप कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्टबन हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर जिद कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, बुली हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो इस टाइम पीरियड में साउथ नोड है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि स्कॉर्पियो राशि में है। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ नोड को फॉलो करना है, आपको साउथ नोड को फॉलो नहीं करना। अगर आप साउथ नोड को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर एक स्टबननेस आएगी, एक जजमेंट वाली एनर्जी आएगी और आप विपरीत दिशा में चले जाएंगे। यानी कि आप यूनिवर्स की एनर्जीज के फ्लो में नहीं होंगे। तो अगर आप नॉर्थ नोड को फॉलो करेंगे तो आप फाउंडेशन बनाएंगे, आप हर समय के साथ बेहतर होते जाएंगे और अपनी एनर्जीज को आप प्रॉपर प्लानिंग करके देखेंगे और आप ये देखेंगे कि अपने पे आप कैसे काम कर सकते हैं। अगेन, जो भी आपकी चॉइसेस होंगी वही आपका डिसीजन होगा और वही आपका एक्सपीरियंस भी होने वाला है। तो ये एनर्जीज रहेंगी फुल मून इन कैंसर की। तो होप कि आपके लिए ये शुभ रहे। अब कार्ड्स देख लेते हैं आपके कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है, जो फुल मून है और जो कैंसर है, दोनों ही मून और कैंसर दोनों की एनर्जीज जो हैं वाटर एलिमेंट की हैं। और यहाँ पर अगर आप स्कॉर्पियो पाइसिस हैं तो आपके ऊपर भी असर रह सकता है। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है साउथ नोड में है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए अगर आप स्कॉर्पियो राशि के हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपका जो इमोशनल सेल्फ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी निकाल के ला रहा है, आपको पावरफुल बना रहा है। ये दोनों ही कार्ड सेम चीज़ कहते हैं कि जब आप अपनी सिचुएशन में अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, अपनी पावर अपने हाथ में लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपकी पर्सनल पावर के बारे में है, यानी कि आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ये लोगों को हर्ट करने के बारे में या उनको बुली करने के बारे में नहीं है। तो अगर आपकी एनर्जीज में कुछ भी आपको जब भी ऐसा महसूस हो कि आप किसी को बुली कर रहे हैं, आप स्टबन हो रहे हैं या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बचने की कोशिश कीजिएगा ऐसी एनर्जीज से, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी तरीके से, और आपको मुश्किलों में डालेंगी। तो अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये आपको हेल्प जरूर करेगा। और यहाँ पर आपकी जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आ रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आ सके, या आपके कैरियर को एक ठोस जो है मकाम तक ले जा सके, या आपके कैरियर में कुछ ना कुछ बेहतर क्रिएट कर सके। या आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, यानी कि कुछ भी ऐसा जहाँ पर आप अपनी इमोशंस को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आप कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। और ये आपके लिए होगा भी, क्योंकि आपकी इंटेंशन डेफिनेटली यहाँ पर मैटर करेगी ही करेगी। और अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड जिस जगह पे है, ये आपसे कहता है कि अपनी इनसिक्योरिटी को देखना होगा। ये कार्ड बहुत ही फास्ट मूवमेंट की बात करता है और ये कार्ड ये भी कहता है, अगेन देखिए, अलाइन योर एक्शन सो दैट
ये कार्ड कहता है इसके नीचे वाला, अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। तो आपको जल्दबाजी में किन्हीं कामों को नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा आपसे रिएक्ट नहीं करना है, आपको एक्शंस लेने हैं। और ये कार्ड दोनों ही एक्शन लेने के हैं और फायर एनर्जी के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस के। तो एरीज लियो सजिटेरियस जैसे कि फायर साइन है और बहुत ही जल्दी वो भी रिएक्ट करते हैं। तो आपको भी कोशिश यही करनी है कि आपको भी अपनी लाइफ में जो एक्शंस लेने हैं वो बहुत ही उस एनर्जी के साथ में लेने हैं या उस सोच के साथ में लेने हैं जो स्टेबिलिटी से आती हो, जो रिएक्शन से नहीं आती हो, आपके एक्शन से आती हो। तो आपके एक्शंस मैच करने चाहिए आपकी इनर नोइंगनेस के साथ में, आपकी इनर वैल्यूज के साथ में, और जो सही है उसके साथ में। कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसके बारे में आपको पता है या आपको समझ है कि गलत है या फिर जल्दबाजी में हो रहा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ मुझे बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड की जर्नी के भी हैं। तो कोई ना कोई फिजिकल आपके लिए मूवमेंट भी है। जिन लोगों के लिए ये फिजिकल मूवमेंट नहीं है तो इमोशनल मूवमेंट आपके लिए बहुत रहेगा, यानी कि दिमाग में चलने वाले विचारों की बात या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने एक्शंस को और अपने वर्ड्स को, अपनी नोइंगनेस को आपको कहीं ना कहीं मैच करना होगा, ताकि जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो एक बैलेंस जगह से आ सके। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि अपनी जो भी थॉट पैटर्न है उनको जरूर देखिए और अपने हार्ट से उनको नर्चर कीजिए। ये कार्ड कहता है द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बात करता है रिसीव करने की, जब आप डाउनलोड रिसीव कर रहे होते हैं, जब आप नए नए आइडिया रिसीव कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि इस बदलाव के समय में आपको अपनी बेहतरी के लिए नए नए आइडियाज मिलने वाले हैं। अपनी ग्रोथ आप कैसे करें, अपनी लाइफ में नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको उस तरफ ही लेकर जा रही हैं। यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह से आप आ रही हैं। आपकी फाउंडेशन मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और ये ऐसे नहीं है, ये आपके एफर्ट से, आपकी नॉलेज से, एक्सपीरियंस से आपको यहाँ तक मिली है या फिर आपको लेकर आई है। आपका हार्ट इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि आपके हार्ट के इमोशंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर आपके लिए ये एनर्जीज नहीं है तो आप नर्चर कर सकते हैं अपने किसी ऐसे आइडिया को जो कि आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद कर सकता है। आपके लिए कार्ड है डेथ और रिबर्थ का, और इसके नीचे ही है कैंसर क्लियर डिलीट का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि फुल मून इन कैंसर का जो असर है वो आपके ऊपर कितना रहेगा। तो फुल मून इन कैंसर का असर आपके जीवन को बदलने वाला होगा। ये जो एनर्जीज हैं फुल मून इन कैंसर की, ये आपकी लाइफ को बहुत हद तक सेट कर देंगी आगे बढ़ने के लिए या अपनी लाइफ की ग्रोथ करने के लिए। कैंसर क्लियर डिलीट का कार्ड कहता है यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, आस्क द एंजल्स टू कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। और यहाँ पर कार्ड है डेथ और रिबर्थ का। ये कार्ड यही कहता है कि फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज जब आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगी तो आपको अपना जो रियल सेल्फ है वो समझ में आएगा, जो आप चाहते हैं वो समझ में आएगा, और आप पुरानी एनर्जी से निकलकर एकदम नई एनर्जीज में चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये उनके पुराने सेल्फ के साथ में या पुराने वर्जन के साथ में टोटली कट ऑफ है और आपका न्यू एनर्जीज के साथ में मर्जिंग है। और यहाँ पर आपकी इस यात्रा के अंदर जो कि मुझे दिखाई दे रही है और जो कि बहुत खूबसूरत है, ये आपके लिए खत्म होने वाला है। फुल मून इन कैंसर के साथ में आपके लिए आपकी पुरानी जर्नी, पुरानी कहानी, पुराने लोग, पुरानी सोच सब खत्म होने वाली है। और यहाँ पर ये दोनों कार्ड बिल्कुल अलग ही बात करते हैं, जो कहते हैं कि आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है जिसमें आप विजयी हैं, जिसमें अपने सारथी आप खुद हैं। और यहाँ पर एस्टेंडेंट मास्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि डिवाइन वर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो नॉलेज और विजडम आपके पास में रहेगा जिससे कि अपनी लाइफ को कितना खूबसूरत आप बना रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ये चेंजेस बहुत ही खूबसूरत रहेंगे, विक्ट्री वाले रहेंगे, आपकी लाइफ के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस करने वाले रहेंगे और खुद के बारे में समझने वाले रहेंगे। ये कुछ ऐसा है जहां पर आपका पुरानी चीजों के साथ में कट हो रहा है और आपके नए सेल्फ के साथ में आपका जुड़ाव हो रहा है, पुराने सेल्फ के साथ में आपका कट ऑफ हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपके अंदर से आता है, आपके सेल्फ से आता है। आप अपने आप ही ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं। और जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जहां पर आपने जिस भी चीज में अपना दिल लगाया है उस चीज को आपने नर्चर किया है, जिस भी चीज के अंदर आपने अपनी शक्ति लगाई है उस चीज को आपने नर्चर किया है, यानी कि जिस भी चीज में आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं वो चीज यहाँ पे नर्चर हुई है। क्योंकि आपने अपने पुराने पैटर्न्स को कह लीजिए या फिर अपनी पुरानी सोच को कह लीजिए, आपने साइड में हटाया है, आपने उस चीज के लिए प्रयास किया है। और अगर ये एनर्जीज आपकी नहीं है कि आपने नहीं हटाया है और आपके साथ इसमें कुछ बातें रेजोनेट होती हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके साथ पुरानी
पुरानी ये सारी बातें रेजोनेट नहीं होती। तो जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उनको ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ये वाली बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो बाकी चीज़ें भी आपके लिए काम कर सकती हैं। यानी कि एफर्ट्स आपके डेफिनेटली लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी एक्शंस आप लेंगे उन्हीं के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस फ्रॉम मून के कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। देखते हैं फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज ऑप्शन 2 को और क्या गाइडेंस देना चाहती है। पर यहाँ पर आपके किसी आइडिया को नर्चर करके या अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लगे जहाँ पर आपको रेस्ट करना है, जहाँ पर आपको आराम की ज़रूरत है, वो आप जरूर कीजिएगा। सरेंडर कंप्लीटली बिल्कुल सरेंडर करते जाइए, क्योंकि एस्टेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज है यहाँ पे, जो कि आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियों को क्रिएट करने में सक्षम है। तो यहाँ पे ओके, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक एंड मूव ऑन। तो अगर आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अपनी पुरानी मिस्टेक से सीख कर ही आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी चीज के होने की बारे में बात करता है, तेजी से होने के बारे में बात करता है। यहाँ पे कार्ड भी है द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो आपके लिए चीजें सही दिशा में जा रही हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आए वो आपके वैल्यूज के साथ में मैच करता हो, और कुछ भी बुली वाली जगह से ना हो, बदले वाली जगह से ना हो, स्टबन होने वाली एनर्जी से ना हो। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपका यहाँ गाइडेंस देने के लिए। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो जो चीज़ें भी आपके काम की नहीं है उनको यहाँ रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ऑलरेडी यहाँ पे बर्थ और रीबर्थ का कार्ड है। आपके कुछ पुराने पैटर्न्स हो सकते हैं। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D ये बनता ही है, क्योंकि आपके लिए आप जो कुछ भी यहाँ क्रिएट करेंगे वही आपके लिए आगे आपको मिलने वाला है। यानी कि ये बात आपके लिए कन्फर्म है कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं, या आपकी चॉइसेस जो आप करेंगे वही आपके डिसीजन है, वही आपके एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्टबर्नेस से बचें, अपने बदला लेने वाली भावना से बचें, जजमेंट करने वाली भावना से बचें, क्योंकि लोग जो जैसा कर रहे हैं वो आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न आपकी अपनी लाइफ है। लोग कहाँ क्यों कैसा कर रहे हैं वो उनकी अपनी जर्नी है। अगर दूसरों की जर्नी पे फोकस करेंगे तो अपनी जर्नी को खराब करने के चांसेस हाई रहते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी जर्नी पर फोकस करें। और आपके लिए, जैसे मैंने कहा, आपके लिए यात्राओं के कार्ड है। आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और आपका कुछ ना कुछ खत्म होकर नया स्टार्ट होने वाला है। इसलिए जितना कम लोगों पर फोकस करेंगे और अपने ग्रोथ करने पर फोकस करेंगे, लेकिन लोगों की मदद करते जाइएगा। यानी कि एक अनकंडीशनल लव होना चाहिए, क्योंकि कैंसर की एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी ही होती हैं जब वो एम्पैथेटिक होते हैं। तो आपको ऐसी एनर्जी रखनी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना भला भी करना है। तो होप कि आपके लिए फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और रिचुअल के लिए आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो 17 जनवरी 2022 को सुबह 4:28 पे लग जाएगा फुल मून। पूरा दिन पूरी रात रहेगा। कभी भी आप रिचुअल कर सकते हैं, दिन या रात में। और जो ये फुल मून है, मून तो वैसे ही वाटर एलिमेंट को बताता है, और कैंसर राशि में है तो वो भी वाटर एलिमेंट की बात करती है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुल मून रहने वाला है ये। तो रिएक्टिव भी रहेगा, यानी कि हर चीज़ में रिएक्शन करने की आपकी जो आदत है रहेगी, या फिर आप रिएक्शन करते रहेंगे। जो भी आप चॉइसेस करेंगे वैसा ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है, और आपका डिसीजन ही आपका एक्सपीरियंस है। तो इसमें एक लाइन और ऐड हो गई है, यानी कि एक वर्ड और ऐड हो गया है। जैसे पहले मैसेज आया था कि आपकी चॉइस आपका डिसीजन है, वैसी आपके लिए है जो आपकी चॉइस है वो आपका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस में वही चीज़ें आएंगी जो आप करना चूज़ करेंगे। अब आप किस तरह से जीना चूज़ करते हैं, किस तरह से आप रिएक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं अपने जीवन को लेके, लोगों को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को लेके, आपकी जो सोच है वही आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करेगी, अच्छी बुरी जैसी भी होगी। तो आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जीज जरूर हो। यानी कि अपनी वर्थ आपको पता होनी चाहिए। आप अकेले तो जरूर रहें, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट जरूर करें। कैंसर जो राशि है एक इमोशनल राशि है, और क्रैब का साइन है उसमें। तो क्रैब जो है थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं। तो आप इस टाइम पीरियड में अकेले भी हो सकता है कि रहना पसंद करें। इमोशनल तो रहेंगे ही रहेंगे, एक रिफ्लेक्टिव जैसे मैंने बताया एनर्जीज रहेंगी। तो हो सकता है कि अकेले रहना पसंद करें, लोगों के साथ में उतना बात करना पसंद ना करें, या फिर आपको लगे कि थोड़ा सा अकेलेपन में
समय बिता लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों के साथ बात करना उतना बेहतर आपको लगेगा नहीं। लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है। लोगों के साथ में बात इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन फ्रस्ट्रेटिंग होंगे ऑलरेडी, और लोग ना तो आपकी बात समझ पाएंगे, ना ही आप लोगों के साथ में बात करके बहुत खुशी महसूस करेंगे। तो आपको यही कोशिश करनी है कि जो चीज़ें भी आपको ट्रिगर कर रही हैं उन चीज़ों को आप देखें और उन सबसे स्ट्रेस ना लें, और ये देखें कि आपको किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि फुल मून जो है आपके इमोशनल साइड को बहुत ही हाईली हिट करने वाला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये देखना ही होगा कि आपको किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि फुल मून रिलीज़ के लिए ही होता है। आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हाई रहेंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो भी डिसीजन आप लें वो उसमें फुल और फाइनल कुछ भी ना करें। यानी कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें अपने इमोशंस को देखकर ही कीजिएगा। इमोशनल होकर कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। और इस टाइम पीरियड में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हैं तो वो भी नहीं कीजिएगा 3 फरवरी तक, क्योंकि जिस तरह के प्लैनेटरी इफेक्ट्स हैं, अगर आप कोई भी आप प्रोजेक्ट को साइन करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, तो आपके पास फैक्ट नहीं होंगे और उसका अफसोस आपको बाद में ज़रूर हो सकता है, क्योंकि फिर आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में रुका जा सकता है तो आप उन चीज़ों पे काम जरूर करें। काम करने के लिए आपको मना नहीं है, लेकिन किसी काम को लेकर साइन ना करें। यानी कि जहाँ पर आपको जुड़ना ही है और वहाँ पे साइन करना जरूरी है, तो कोशिश करके उसको 3 फरवरी तक आप रोक लें। 3 फरवरी के बाद ही साइन करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फैक्ट्स नहीं होने से, कम्युनिकेशन सही नहीं होने से, चीज़ें कुछ छुपी होने से आपको इस चीज़ का बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। यहाँ पे कुछ सीक्रेट वाली एनर्जीज रहेंगी जो कि आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकती हैं या फिर आपके ऊपर उसका असर डाल सकती हैं। प्लूटो का भी इफेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको आप दबा सकते हैं, या फिर आपके सामने कोई ना कोई ऐसी बातें आ सकती हैं जो आपकी फैमिली से जुड़ी हों, आपके खुद के इमोशनल साइड से जुड़ी हों, कुछ सीक्रेट्स हों आपकी या किसी और के, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट 18 मंथ यानी कि अगले 18 महीने कुछ ना कुछ ऐसे रहेंगे जो कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। कोई बड़ा सीक्रेट भी रिवील हो सकता है किसी के बारे में, या आपके खुद के अपने बारे में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसको लेकर आप कंफ्यूज थे, या जिन चीज़ों को लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बातें क्यों हो रही हैं। जरूर याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ने में ही आपका भला है। अगेन ये कार्ड है लेट गो का, और चीज़ों में आपकी जर्नी का, आगे बढ़ने का। ओके, कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हैं, वैसे मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, क्योंकि ये एनर्जीज आगे बढ़ने की ही हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आपको कोशिश यही करनी है कि जब आपको लगे कि आपको रेस्ट की नीड है तो आप रेस्ट जरूर करें। अपने आप के साथ में कुछ भी ऐसा ना करें जो कि फोर्सफुली आप कर रहे हो, या फिर अपने आप को किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती पुश कर रहे हो। तो सब चीज़ों को आपको समझना है, आपको किसी भी चीज़ में आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्टिव फुल मून है, तो बचिएगा। कहीं पे कोई इनजस्टिस होते हुए देखते हैं, कहीं पे कोई इनजस्टिस देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो रिएक्शन नहीं देना है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है फैक्ट्स को जमा करके, तो आप एक्शन लीजिए। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस के अंदर बह के आप रिएक्शंस देंगे तो उसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि उसका कोई ना कोई नुकसान आपके लिए जरूर हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा बड़ा डिसीजन एकदम से नहीं ले लीजिएगा रिएक्शंस देने में, क्योंकि ये चीज़ें, ये टाइम पीरियड ऐसा ही रहेगा जब आप रिएक्शन देने के लिए बहुत जल्दी तैयार होंगे। यानी कि बात कोई भी हो, लेकिन आप आगे बढ़कर बोलने के लिए तैयार होंगे, और उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट नहीं होगा। वो एक जोश वाली स्पीच हो सकती है, जोश वाला आपका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए कुछ भी ठोस क्रिएट नहीं करेगा और आपको मुसीबतों में भी डाल सकता है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह की चीज़ों से बचें, यानी कि एग्रेसिव होने से बचिएगा। और कहीं पे कुछ गलत होते हुए देखते हैं और उसको सही करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे एक्शंस लेने हैं, आपको रिएक्शंस नहीं देने हैं। अगर आप खुद के लिए बचेंगे इस तरह की एनर्जी से, तो आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज आप खुद को भी मुसीबत में फंसा लेंगे। आपको कोशिश यही करनी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं, दोनों एक जैसे ही हैं वैसे, है ना। ये और ये कार्ड दोनों कितने एक जैसे ही लग रहे हैं, खूबसूरत एनर्जीज। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि अपने नॉर्थ नोड को आप फॉलो करें, जो कि है आपके लिए टॉरस राशि में, जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बात करता है और एक ग्राउंडिंग एनर्जी की बात करता है। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने साउथ नोड को फॉलो ना करें। आपका साउथ नोड जो है वो रहेगा स्कॉर्पियो राशि में, जो कि थोड़ी सी स्टबर्नेस को बताती है। और अगर आप किसी भी लिहाज से थोड़े स्टबर्न हो जाते हैं, ये बदला लेने वाली भावना में चले जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, जज करते हैं लोगों को, या बुली हो जाते हैं, तो ये जो एनर्जीज हैं ये आपकी लाइफ में
आपको यूनिवर्स के रिदम से अलग कर देंगी। यानी कि यूनिवर्स जा रहा है नॉर्थ नोड में, यानी कि कलेक्टिव में जो एनर्जीज हैं वो फॉलो कर रही हैं नॉर्थ नोड को स्कॉर्पियो में, और वो अपने लिए फाउंडेशन बना रही हैं, कुछ ना कुछ बेटर क्रिएट कर रही हैं। और अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि स्टबर्नेस में आती हैं, बदला लेने की भावना में आती हैं, बुली वाली एनर्जीज में आती हैं, जज करने वाली एनर्जीज में आती हैं, तो वो है आपके लिए साउथ नोड की बात। तो अगर आप साउथ नोड को फॉलो कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स के या कलेक्टिव के रिदम में नहीं हैं, आप जस्ट ऑपोजिट में हैं। अगर आप ऑपोजिट में हैं तो डेफिनेटली आपको ऑपोजिशन का सामना करना ही पड़ेगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश यही करनी है कि आप यहाँ पे नॉर्थ नोड को फॉलो करें ताकि आप यूनिवर्स के रिदम के साथ में आगे बढ़ सके। और इसके लिए आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी फाउंडेशन बनाना चाहें उसको आप जरूर बनाएं और उसको स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू आर्चएंजल माइकल आपकी अपीयरेंस के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए और किस तरह की एनर्जीज हैं। ये जो फुल मून है ये आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आया है, जहाँ पर अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी ग्राउंडिंग एनर्जीज बना सकते हैं, कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए बना सकते हैं, जो कि आपके आने वाले भविष्य में या आने वाले सालों साल में आपको बहुत काम देने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो एनर्जीज हैं ये पहले भी बहुत समय तक नहीं आई थी और अब भी बहुत समय तक ये नहीं आएंगी। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए जरूर चलें। आपकी चॉइस ही आपके एक्सपीरियंस में रहेगी, आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन रहेगी। बी विलिंग टू फॉरगिव का यहाँ पर मैसेज है। आपको किसी न किसी ऐसी जगह से आगे मूव ऑन करना पड़ सकता है जहाँ पर आप अपने भविष्य को देख रहे थे, पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए वहाँ पे कुछ नहीं है, और आप अपने दिल को साफ करके कह लीजिए या फिर अपनी लाइफ में कोई कड़ा डिसीजन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये जो पहला कार्ड है ये कार्ड है कि आपकी इमोशनल सेल्फ की बात, कि आप किस तरह से इमोशनली फील कर रहे हैं। यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। तो आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं बनना है, क्योंकि इसके ऊपर ही जो कार्ड है वो है डेविल का, जो किसी भी लिहाज में बहुत मजेदार तो नहीं है, क्योंकि द डेविल का कार्ड ये कहता है कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जो कि हमें बांधती हो, जो कि हमें किसी न किसी नेगेटिव पैटर्न में बांधती हो, किसी ऐसे रिश्तों में बांधती हो, किसी ऐसे काम में बांधती हो जहां पर हैप्पीनेस से कुछ नहीं आ रहा है, जहां पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी से कुछ नहीं आ रहा है, जहां पर जो कुछ भी आ रहा है या तो मैनिपुलेट करने से आ रहा है या मैनिपुलेशन से आ रहा है। तो आप एक अर्थ एंजल हैं, आपको ऐसी किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। अपने आप को इमोशनली हील कीजिए और ऐसी चीजों से बाहर निकालिए जो कि आपके इमोशनल वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है या फिर आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही। यहाँ पर आपको किसी जगह से आगे बढ़ना है और आपको पता है उस बारे में, लेकिन शायद आप वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं, आप डेविल की एनर्जी में ट्रैप हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी इनर पावर को क्लेम करना होगा और आपको किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ना ही होगा जहां पर अभी तक आप रुके हुए थे। यहाँ पर डेविल की एनर्जीज हमेशा उस एनर्जी की बात करती हैं या उस बारे में बात करती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती और ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको नहीं चाहिए या जो डेविल की एनर्जी से आ रहा है और आपको नहीं चाहिए, तो इस चीज के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए और उसकी तरफ गौर करके उसे अपनी लाइफ से जाने देना चाहिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड जिस जगह पे है ये कार्ड कहता है कि आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है पर अब एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और लाइफ में थोड़ा खुश होने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में जिस जगह भी हैं, चाहे आप अकेले हैं या फिर आप परेशान हैं, आप उस जगह पर भी खुश हो सकते हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं कि अगर आप परेशान भी हैं तो भी आप खुश होने की क्षमता रखते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में आपकी जो क्वालिटी है वो कुछ ऐसी ही है कि आप अगर परेशान भी हैं तो भी आप खुश हो सकते हैं। यानी कि एक पल में आप दुखी हैं और दूसरे पल में आप हंस सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, उसी को आपने क्लेम करना है। अंदर से आप बहुत ही हंसते खेलते इंसान हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश या किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन के कारण आप अपने आप को किन्हीं दायरों में समेट लेते हैं और अपनी एनर्जीज को आप रिफ्लेक्ट होने नहीं देते। पर अब समय आ चुका है आपके लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए चीजों के बदलने की बात करता है चीज, या फिर ये एनर्जी सब कहती हैं कि अब आपके लिए समय है कि जब आप आर्चएंजल माइकल को, आर्चएंजल राफेल को कहें कि जो भी फियर बेस्ड एनर्जीज हैं उनको हटाया जाए आपके आसपास से, आपकी सिचुएशन से या फिर आपकी सिचुएशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे। और एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में ये फियर हटते ही आपको वो बूम मिलेगा या फिर वो ग्रोथ मिलेगी या फिर वो स्पीड मिलेगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को कुछ ऐसे चेंज करने की जरूरत है जिससे कि आपकी लाइफ में बूम आ सके। आप में से कुछ लोगों को अपने सिमटे हुए दायरों में से बाहर निकलने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। ये मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन अगेन डेविल की एनर्जीज हैं, जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ग्रोथ नहीं हो सकती। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है वेजिटेरियन और वीगन का। तो आपके लिए बहुत ही इमोशनल रहने वाला है जो ये फुल मून रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों में एफर्ट लगा रहे हैं। ये
ये एनर्जीज मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रही हैं कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फायर साइन के हों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, रोशनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही हैं, ना जाने क्यों। हो सकता है सन के साथ आपका कोई कनेक्शन हो, किसी का नाम भी इससे मिलता जुलता हो, या जो सूर्य भगवान के नाम है उनमें से कोई एक नाम हो किसी का, ऐसा भी हो सकता है। सूर्यदेव भगवान से कोई कनेक्शन हो आपका, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो लाइट में आने की ज़रूरत है, जो कि आपके दिन रात को बैलेंस करने की बात है और आपके इनर सेल्फ को बैलेंस करने की बात है। ये एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी ही महसूस हो रही हैं और ये आपके ऊपर रहेगा। आप कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल कर आएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बटे हुए थे, जहाँ पर आप बिखरे हुए थे। मैं ये कहूँगी मुझे जो महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे यही महसूस हो रहा है एक्चुअली कि बिखरी हुई एनर्जीज हैं, कि आप बिखरे हुए हैं और आपको खुद को समेटने की ज़रूरत है और आप वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये कार्ड आपके सिर्फ यही होते तो मैं सोचती कि हाँ यही होगा यही होगा, लेकिन इसके बाद में जो कार्ड है वो कार्ड है द एम्परर का। जिसकी रीडिंग में एम्परर का कार्ड अपीयर है उसको तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही। एम्परर का कार्ड कहता है, एम्परर जो है किंग से ऊपर होता है। किंग्स जितने भी अपीयर होते हैं रीडिंग के अंदर उन सबसे ऊपर होता है एम्परर, यानी कि बादशाह, बादशाहों का बादशाह कह लीजिए। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जो कहती हैं कि आप वो सब क्रिएट करने वाले हैं जो कि आप चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी इनर पावर को क्लेम कर रहे हैं। और ये आपको ऐसे ही नहीं मिला है। जब तक आपने अपनी चीज़ों को बहुत सारा खोया है, बहुत सारा खत्म किया है, तब जाकर आपको ये चीज़ें मिली हैं या ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं। ये अगेन ये स्कॉर्पियो की एनर्जीज को भी बताता है, ये इरीस राशि की एनर्जीज को भी बताता है, यानी कि आप फायर साइन कह लीजिए और वाटर साइन की एनर्जी को भी कह लीजिए। हालांकि अदर राशियां भी हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे साइन की बात नहीं कर रही हूँ, राशियों की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ना जैसे जो मुझे महसूस हो रहा है, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी का वक्त आ गया है और उसको सूरज की तरह दमकना है। ये मैं शायद अब सही इसको शब्द दे पाई हूँ कि आपको सूरज की तरह चमकना है। और ये ढलने वाला सूरज नहीं है, ये सूरज ऐसा है जिसकी रोशनी बहुत फैलनी है और दूर तक फैलनी है, दूर तक जानी है आपकी रोशनी। और ये जब अब चमकेंगे आप, तो ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ आपके जीवन के अंधेरों को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आपसे जुड़े हैं या जो काम आप करेंगे उससे जुड़ेंगे, उनके जीवन में भी रोशनी लेकर आएगा। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करें जो बहुत लोगों को रोजगार देने वाला हो, या बहुत लोगों की आंखें खोलने वाला हो, या बहुत लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाला हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जो कि तहलका भी मचा सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। वो डेफिनेटली अपनी चीज़ों पे काम करना होगा, अपनी ग्रोथ पे काम करना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पे काम करना होगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज फॉर इनविजिंग अ कुकन और फीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो यहाँ पर आपकी फियर बेस्ड एनर्जीज बहुत हैं, जो कि डेविल के कार्ड से शुरू होकर यहाँ पर भी वहीं पे खत्म हुई हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड और बॉडी को क्लियर करें, स्पेसिफिकली पास्ट के पेन से या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से जो आज भी आपको हॉन्ट करती हैं। और आपके लिए ये जो चीज़ें हैं काम करेगी, बहुत ही मैजिकल। ना जाने मुझे यहाँ पे बहुत मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कुछ खूबसूरत क्रिएट होने वाला है और उसके बारे में आप जानते हैं कि हाँ कुछ ऐसा जिसमें आपको भी चमकना है। अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट करती है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन वो आपको शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बीच में थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आखिर में वो गॉर्जियस ही होगा। ऑलरेडी यहाँ पे एम्परर का कार्ड है आपके लिए, थोड़ा सा आपके लिए आपके इमोशंस को अप एंड डाउन करने वाला ये हो सकता है, लेकिन आखिर में जो कुछ भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ये ट्रस्ट आप खुद पे रखिएगा और जो भी आप चॉइसेस करेंगे वही आपके एक्सपीरियंसेस में आपके लिए झलकने वाला है। डील विथ योर डार्क साइड फियर्स, तो कौन सी, अगेन देखिए आपके लिए फियर्स की एनर्जीज ही है यहाँ पे। फियर किस चीज़ का है? आपको हो सकता है आपको अकेलेपन का फियर हो कि आप अकेले रह जाएंगे दुनिया में, या फिर आपकी लाइफ में कोई होगा नहीं तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल अप्रोच, अपनी लाइफ को लेकर कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच करने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आ सके और आप अपनी ग्रोथ करने पर फोकस कर सकें। यहाँ पे कुछ ना ऐसा ही है जो कि आपकी ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको वो करने नहीं दे रहा है। ये लेंगे नहीं, पर इसको देख लेते हैं। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो किसी सिचुएशन में आपको लव क्रिएट करने की ज़रूरत है या लव की जगह से आने की ज़रूरत है। आपको इसलिए भी आने की ज़रूरत है क्योंकि आप ऑलरेडी एक अर्थ एंजल हैं, यानी कि आपके लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जीज बहुत ही ज़रूरी हैं, या नॉर्थ नोड को
फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 कार्ड गिर गए हैं, इनको ले लेते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने हैं, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मैंने कहा ना कुछ ऐसा जो कि मैजिकल है, और मिरेकल भी हो सकता है, हीलिंग एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं ईश्वर को लेकर, या आप डिवाइन को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं, तो आपकी लाइफ में जो मुझे महसूस हो रहा है कि आप जिन भी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं या कंफ्यूजन की जगह से आते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जो कि बूम की तरह होगी, और आप समझते ही रह जाएंगे कि क्या हुआ, और आपके लिए सारी सिचुएशन एकदम बदल जाएगी। हो सकता है शुरू में ये आपको अच्छी ना लगे, शुरू में ये आपको उतनी पसंद ना आए, लेकिन उसके बाद में आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और एम्परर की एनर्जी में जाएंगे। यानी कि यहाँ बीच में जो कुछ भी कहानी चलेगी उसमें लास्ट में आपके लिए तो सब कुछ बहुत ही ब्राइट है, और ये एहसास आपको खुद भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप बहुत सारे कंफ्यूजन में रह चुके हैं और आप रहने की इच्छुक भी नहीं होंगे। यानी कि अब जो कुछ भी है आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर एम्परर की बात करें तो उसके पास तो सब कुछ होता है, यानी कि पैसा, मान सम्मान, शोहरत, दौलत, कुछ भी कह लीजिए, पैसे के अलावा कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ उसके पास में होता है। एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। तो यहाँ पर आपके पास वो बहुत कुछ होगा, लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ में कौन से ऐसे फियर हैं जिनको फेस करने की ज़रूरत है, या कोई डिसीजन लेकर मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो कुछ भी है मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है, और आपका डिसीजन ही आपका एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए जो कुछ भी करें अपनी फियर की एनर्जी से बाहर निकल के कीजिएगा। आपके लिए फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज बहुत शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। रिचुअल के लिए आप वीडियो के लास्ट पार्ट को देख सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट अब वही है, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी देख सकते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रिचुअल में। तो रिचुअल के लिए आपको यही करना है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, तो रिचुअल के लिए आपको यही करना है कि एक स्पेस देख लीजिएगा, यानी कि कोई जगह देख लीजिएगा जहाँ शांति से कुछ देर आप बैठ सके, और उस जगह को थोड़ा क्लीन कर लीजिएगा। सेज से कर लीजिएगा या फिर अगरबत्ती धूपबत्ती से कर लीजिएगा। अपने ऑरा के आसपास, यानी कि अपने शरीर से थोड़ी दूरी पर धूपबत्ती अगरबत्ती खुद को भी दिखा लीजिएगा, ताकि आपका ऑरा क्लीन हो सके। और आपको एक गिलास लेना है पानी का, एक मोमबत्ती लेनी है, और आपको कागज पेन लेना है, और आपको आराम से बैठ जाना है। माचिस भी लेनी है, डेफिनेटली मोमबत्ती तो उसी से जलेगी। तो आपको ये लेकर अपने स्पेस को क्लीन करके आराम से बैठ जाना है। तो आप चाहे तो अगर आपको कंफर्टेबल ना हो, या आपको ठंड की वजह से नीचे ना बैठना हो, आप कुछ बिछाकर बैठ सकते हैं। अपने लिए कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करके आप आराम से चाहें तो ज़मीन पे बैठ सकते हैं कुछ बिछा के, या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ के इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। पाँव के नीचे जरूर कुछ रख लीजिएगा, अदरवाइज ठंड का आपके ऊपर प्रभाव हो जाएगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप करें जो कुछ भी आप करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कैंडल को जला लीजिएगा, और जो कागज पेन आपने लिया है आप उसके ऊपर जो भी चीज़ें रिलीज करना चाहते हैं, उनके अंदर हम चीज़ों को रिलीज करते हैं। तो जो भी इमोशंस या जो भी चीज़ें आप रिलीज करना चाहते हैं उनको आप एक कागज पे लिख लीजिएगा। लिख लेने के बाद में आप उनको एक बार पढ़िएगा, और आइज क्लोज करके ये सोचिएगा कि जब आपकी लाइफ से वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, यानी कि वो चीज़ें हट जाएंगी, तो आपको किस तरह का महसूस होगा, या फिर आपको कैसा लगेगा। इसमें 2-3 मिनट दीजिएगा, ताकि आपके इमोशंस उसके अंदर जा सकें। आपके इमोशंस का जुड़ना वहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद में उस कागज को आप रख दीजिएगा साइड में, और उसके बाद में आपको आइज क्लोज करके बैठना है। अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना है कि आप आइज क्लोज करके बैठ जाइएगा, और अगर आप चाहें तो इसको आप छत पे भी कर सकते हैं, पर अगर आपको ठंड लगे तो आप रूम में भी कर सकते हैं। तो आपको ये विजुलाइज करना है, यानी कि ये आपको ध्यान दिमाग में सोचना है कि आपके ऊपर फुल मून है, और उस फुल मून की एनर्जी से, यानी कि जो वो व्हाइट लाइट है या सिल्वर कलर की लाइट है, वो आपके कमरे के अंदर आ रही है, या फिर आपके सर के ऊपर से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। यही यानी कि सर से लेकर पैर तक आप उसको फील कीजिएगा अपने शरीर के अंदर, और जहां पर भी आप उसको ले जाना चाहते हैं उस फुल मून की एनर्जीज को आप लेकर जा सकते हैं। और एक ठंडक कह लीजिए या फिर एक शांति का अनुभव कह लीजिए आपको जरूर होगा। यानी कि जितना ज्यादा फोकस इसके अंदर आपका रहेगा उतना ज्यादा आप इसको महसूस कर पाएंगे। और इसको लेने के लिए या इसको क्रिएट करने के लिए आपको ये करना है कि जब आप इस लाइट को कॉल करें या फिर इस लाइट को आप महसूस करें कि फुल मून की लाइट आ रही है, तो आपको एक गहरी सांस लेनी है। उस सांस के साथ आपको इसको खींचना है।
यानी कि आराम से लीजिएगा, बहुत अपने आप को हड़बड़ी में लेके नहीं जाइएगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिएगा और हर सांस के साथ आप इसको खींचने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपके अंदर आ रही है, आपके कमरे में आ रही है, या आपके सर में आ रही है, आपके शरीर में आ रही है। और फिर जब आप एक्सहेल करेंगे यानी कि बाहर निकालेंगे, तो वो आप ये तब भी ये महसूस कीजिएगा कि हर जगह फैल रही है। यानी कि आप इनहेल के साथ में सांस अंदर लेने के साथ में उस एनर्जी को अंदर आता हुआ महसूस करेंगे और एक्सहेल के साथ में आप उसको फैलता हुआ महसूस करेंगे। तो इस तरह से जो आपका रूम होगा या फिर आपके खुद की बॉडी होगी, आपका ऑरा होगा, वो पूरी तरह से फुल मून की एनर्जीज में भर जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं और इसको खत्म करने के लिए जितनी देर भी आप इसको करना चाहते हैं आप इसको कीजिएगा। जितनी देर भी आप इसमें आनंद में रहना चाहते हैं इसके आप रहिएगा। और जब आपको लगे कि अब आपको इससे बाहर आना है तो धीरे धीरे आप फुल मून को आप धन्यवाद देते हुए उसकी एनर्जीज को आप अपनी आइज को धीरे धीरे खोलिए। डीप ब्रीथिंग करते हुए ही आपको अपनी आइज को खोलना है, यानी कि फिर एक्सहेल इनहेल करना है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। और करते करते आपको वापस अपनी धीरे धीरे आंखें खोल लेनी है। तो इस तरह से आपका फुल मून का ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। और धन्यवाद देना बनता है, धन्यवाद दीजिएगा फुल मून को। और साथ ही साथ जो पानी का गिलास है उसको पी लीजिएगा। अगर पानी आपको ठंडा लगता है, हल्का गर्म पानी भी रख सकते हैं आप उसको पीने के लिए, या फिर आप कुछ और भी रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। इसेंशियल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं अगर आपके पास में है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं अगर आपके पास में है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि आप यूज़ ही करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी आपके मन को भाता हो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका फुल मून का ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, फुल मून जो होते हैं वो चीज़ों को रिलीज करने के लिए होते हैं, और जो न्यू मून होते हैं वो आपकी लाइफ में इंटेंशन को सेट करने के लिए होते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है हर फुल मून पे ये देखना कि आप क्या चीज़ें अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं। तो जब आप रिलीज करने पे फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज के लिए जगह बनती हैं। और जब आप न्यू लाइफ अपनी न्यू इंटेंशन सेट करते हैं तो नई बिगनिंग को आप आमंत्रित करते हैं, उसे इन्वाइट करते हैं अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के लिए, एक हार्मनी के लिए। तो उसी तरह से फिर रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, उसी तरह से एक्शन लेने पड़ते हैं। तो जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वही चूज कीजिएगा, ताकि वही आपके एक्सपीरियंस में आ सके। ये टाइम पीरियड मैं आपको फिर याद दिला दूं, वापस जल्दी से नहीं आने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ को नॉर्थ नोड में रखें ताकि आप उसको फॉलो कर सकें, साउथ नोड में आप ना जाएं। किसी को जरूरत हो तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।